जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे बिहार पुलिस जीके जीएस समग्र यानी कि दुर्गेश सर के द्वारा जो बुक निकाला गया था आपको, तो वही हम पढ़ रहे थे इसमें। ठीक, चलिए तो इसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था ये देख लेते हैं आपका। तो देखिए हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न पढ़ा, जीव विज्ञान पढ़ा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो आज हमारा चैप्टर है 8वां यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। इसमें आपके लगभग 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, और सारे के सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि 1951 से 56 में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया। तो किस पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 8 दिसंबर 1951 को संसद में की गई थी। उस समय सकल घरेलू उत्पाद को 2.1% निर्धारित किया गया था। इस परियोजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया क्योंकि उस दौरान खाद्यान्न की कमी गंभीर चिंता का विषय था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना था। ये कौन से पहली पंचवर्षीय योजना का महत्व था। ठीक, उद्देश्य बोल सकते हैं आप लोग। दूसरा आपका, विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किस आधार बनाकर किया जाता है। तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर। तो ये हो जाता है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक, मुद्रास्फीति का आकलन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना आपका कब खत्म हुआ था। 1997 से चला 1902 तक ये आपका चला था। ठीक, इस योजना में मानव विकास, पूर्ण पैमाने पर रोजगार, गरीबी में कमी और घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भरता जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1997 से 2002। नेक्स्ट है यहाँ पे, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक, योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और इसका गठन कब किया गया था। इसका गठन 1950 में किया गया था। ठीक, 15 मार्च 1950 में इसका गठन किया गया था। 1950 ये हो गया, इसका गठन किया गया योजना आयोग का। और उसका नाम बदल के रखा गया है नीति आयोग। और नीति आयोग का गठन कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को। और इसका भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है। तो कौन सा वर्ग लाभ में रहता है, तो ये हो जाएगा व्यापारी वर्ग हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, योजना आयोग कब गठित किया गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया। ठीक, और इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग रखा गया। नेक्स्ट है यहाँ पे 7वां, निम्नलिखित किस अवधि में 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी। तो कब लागू नहीं किया गया था आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1979 तक। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्यों नहीं लागू हुआ था। तो 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1979 को 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर रखी गई थी। कृषि और उत्पाद और बचाव में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक रही। इसे 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। ठीक, जिसे अनवरत योजना का नाम दिया गया। आपसे पूछेगा कि अनवरत योजना में कौन सा आता है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव में जोर दिया गया यानी कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस पर जोर दिया गया था। तो सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया गया। ठीक, किस पर, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है प्रत्येक कब होता है, प्रत्येक वर्ष भर होता है। देखेंगे, मुद्रा और वित्त एक वार्षिक दस्तावेज है जो एक विषय वस्तु से संबंधित मुद्दों के विस्तृत आर्थिक विश्लेषण को प्रस्तुत करती हैं और एक विशेष विषय वस्तु के आसपास घूमता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा मुख्य रूप में। तो मुख्य रूप में क्या हो जाएगा, खराब अव्यवस्थापन सुविधाओं के कारण। ठीक, भारत में आर्थिक विकास बाधित क्यों रहा, तो खराब अव्यवस्थापन सुविधाओं के कारण हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, की पॉइंट भी आप लोग पढ़ लीजिएगा।
केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, कैसे होती है? तो उत्पाद शुल्क से होती है। ठीक, उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती हैं। कर विनिर्माण पर लगाया जाता है। केंद्रीय सरकार का अधिकतम राजस्व उत्पाद शुल्क से आता है। ठीक, सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? उत्पाद शुल्क से मिलता है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? चलिए देखेंगे यहाँ पे, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। ठीक, किसके? कैबिनेट मंत्री के समकक्ष पर होता है तथा इसकी अध्यक्षता स्वयं भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अवमूल्यन का अर्थ है, तो अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो मूल्यों में कमी बोलते हैं। ठीक, अवमूल्यन का अर्थ होता है मूल्यों में कमी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो ये हो जाएगा आयात निर्यात बंद। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ आयात निर्यात बंद। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब एक ऐसा देश या समाज जहाँ किसी को किसी से भी व्यापार करने की छूट होती है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सबके सब हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो आपको बताना है इसमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो ये हो जाएगा आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। वैसे कर जिसमें करों का आरोपण तथा उद्ग्रहण एक ही बिंदु पर होता है प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 17, भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 7। कितना? 7 हो जाएगा। और भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी बैंक है। इसकी स्थापना 1806 में कलकत्ता में हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों की संख्या 7 है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेनवेट यानी कि कैनवेट संबंधित है। तो कैनवेट किससे संबंधित है? तो परोक्ष कर की दर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, वंदे मातरम योजना किसके लिए है? तो वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश का कंपनी है? तो ये LG जो होता है ये दक्षिण कोरिया है। ठीक, कहाँ का कंपनी है? दक्षिण कोरिया का। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किए? तो कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? तो VKRV राव हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। ठीक, कृषि राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो वो हो जाएगा आपका योजना आयोग हो जाएगा। ठीक, योजना आयोग। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो 1991 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है, आज नवरत्न का अर्थ है। तो आज जो है नवरत्न का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। ठीक, ये क्या होते कहलाती हैं? नवरत्न कहलाती हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक होता है महारत्न, एक होता है नवरत्न, एक होता है मिनी रत्न। अभी हाल में ही नवंबर 2017 में BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम को प्राइवेट लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है, जिसे महारत्न में अब कुल 8 कंपनियां तथा नवरत्न में कुल 16 कंपनियां। ठीक, पूछेगा तो बता दीजिएगा, महारत्न में 8 होता है और नवरत्न में 16 कंपनियां हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, मॉडवेट संबंधित है। तो मॉडवेट संबंधित होता है किससे? तो ये उत्पाद शुल्क से संबंधित होता है। ठीक, उत्पाद शुल्क से। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, चलिए देखते हैं यहाँ पे 30वां, कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति थी। तो कौन सी समिति थी? तो वो थी चिलैया समिति। ठीक, चिलैया समिति का गठन किया गया था। नरसिम्हन समिति वित्तीय 1991 में गठित हुआ था। आगे, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो ये मुंबई हो जाएगा इसका राइट आंसर, और इसकी स्थापना 1857 में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन दवा की कंपनी नहीं है? तो कौन सी दवा की कंपनी नहीं है? तो सेवरान हो जाएगा। दवा की कंपनी नहीं है क्या है? सेवरान एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ऊर्जा निगम है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया के सैन रमोन में इसका मुख्यालय है। यहाँ पे भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर
वी वर्गीज कुरियन को कहते हैं, ठीक। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोलते हैं श्वेत क्रांति का जनक। आगे बढ़ते हैं। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक मोहम्मद यूनुस थे, ठीक। कौन? मोहम्मद यूनुस हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 35। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो ये ब्लैकबेरी से हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? ब्लैकबेरी से संबंधित है। आगे देखेंगे यहाँ पे कृषि का भारतीय जीडीपी लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है? तो 25% हो जाएगा इसका। कितना? 25। नेक्स्ट है यहाँ पे 37। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। तो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर वो होता है सीमा शुल्क, ठीक। क्या होता है? सीमा शुल्क। और सीमा शुल्क कैसा होता है? ये एक अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक। याद रखेंगे, पूछता है आपसे। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो दर कहलाता है, ठीक। ये पूछा जाता है बहुत। जब कभी बैंकों के पास दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकमें बच जाती हैं तो उस रकम को रिजर्व बैंक में रख देते हैं जिस पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। इसे ही रिवर्स रेपो दर कहते हैं, ठीक। याद रखिएगा, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है वो क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो दर कहलाता है। आगे योजना आयोग है एक, तो एक कार्यकारिणी निकाय है, ठीक। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में किया गया। इसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। कब? 1 जनवरी 2015 को। आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे HUDCO क्या है? तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गृह एवं शहरी विकास निगम है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन, ठीक। यह एक गृह एवं शहरी विकास निगम की कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 42 मेरिल लिंच है। तो मेरिल लिंच क्या होता है? बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो ये एक निवेशी बैंक होता है, ठीक। क्या होता है? एक निवेशी बैंक होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 43 मिलान करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और रोलिंग प्लान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका जाएगा 1951 से 1956। कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका। फिर वार्षिक योजना कब आया था? 1966 से 69। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 हो जाएगा। और फिर रोलिंग प्लान कब आया था? 1978 से 1979 थे। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज उत्पादित होता है। कहाँ पर उत्पादित होता है? तो होशंगाबाद भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है, ठीक। वहीं पर होता है, ठीक, होशंगाबाद में। आगे देखेंगे यहाँ पे इसमें क्या होता है? जिसमें भारतीय रुपया छापने के लिए कागज बनाया जाता है, ठीक। जो रुपया छपता है वह का कागज कहाँ बनता है? होशंगाबाद में। माइक्रो क्रेडिट अथवा गरीबों के साथ बैंकिंग का प्रस्ताव ग्रामीण क्रेडिट के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नई धारणा है। निम्न में से किस देश के साथ यह प्रस्ताव सफलतापूर्वक बंधन हो चुका है? तो चीन के साथ हो चुका है आपका, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे 46 निम्नलिखित में से कौन सा एक कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नहीं रहा है? तो ये हो जाएंगे अरूप राय चौधरी हो जाएंगे, ठीक। ये गवर्नर नहीं रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो ये संबंधित है नाइक से संबंधित है, ठीक। क्या हो जाएगा? नाइक हो जाएगा। जस्ट डू इट प्रसिद्ध शू कंपनी नाइक का ट्रेडमार्क है। यह नाइक ब्रांड के मुख्य घटकों में से एक है। इस स्लोगन का निर्माण 1988 में हुआ था। अमेरिकी विज्ञापन कार्यकारी अधिकारी डैन बिडेन ने इस टैगलाइन का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, जिसमें ई के लिए आता है। तो ई के क्या हो जाएगा? इक्वेटेड हो जाता है इसका राइट आंसर। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट EMI का फुल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो विक्रय कर हो जाएगा। विक्रय कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 UTI बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है। ये भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है एक्सिस बैंक। आजीविका है, तो आजीविका क्या होता है? एक ग्रामीण रोजगार योजना होता है आजीविका, ठीक। क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी स्वर्ण जयंती
ग्राम स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की थी। और इसका नाम भी बदला क्या, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 52। 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, वित्त मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ है, तो ये कृषि क्षेत्र हो जाएगा सबसे। 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है, तो सी रंगराजन पर आधारित है, उनके मॉडल पर आधारित है। किस योजना में 100% साक्षरता हासिल करना शामिल किया गया, तो 12वीं योजना हो गया। ठीक, जो 2012 से 2017 तक निर्धारित है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे नाबार्ड। तो नाबार्ड का पूर्ण रूप पूछा है इसमें कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट होता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को 100 करोड़ रुपए की प्रदत्त धनराशि के साथ की गई थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, जो कब हुआ 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो बैंकिंग क्षेत्र हो जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59, देश की आवश्यकता खातों का उपयोग बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने में होता है। किसका उपयोग, तो केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी हुई बैंकिंग व्यवस्था यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, LIC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन होता है। ठीक, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 90/100 का हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई, तो छठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी हो जाएगा। ठीक, YV रेड्डी ये 3 जनवरी 2013 से 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और वह 1964 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। वह 6 सितंबर 2003 से 5 सितंबर 2008 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 64, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का घटक नहीं है, तो ये व्यापार नीति हो जाएगा। तो राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 65 का हो जाएगा BT कॉटन हो जाएगा। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था, तो नीति आयोग का प्रारंभ 1 जनवरी 2015 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, इसका भी पूछेगा नीति का, NITI। ठीक, नीति तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम राज्यपाल कौन थे, गवर्नर पूछ रहा है, प्रथम गवर्नर तो CD देशमुख थे। ठीक, CD देशमुख 1943 के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक, प्रथम भारतीय थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, वह विद्यार्थी जिसने J का साइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था, तो कहाँ पढ़ रहा था बताना है आपको। इसका राइट आंसर तो IIT बॉम्बे हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब ये J गलत लिखा हुआ है। भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह का डिजाइन इंडस्ट्रियल डिजाइनर सेंटर IIT बॉम्बे के बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एंड विजुअल डिजाइन के छात्र D उदय कुमार द्वारा तैयार किया गया था। उदय कुमार के अनुसार यह डिजाइन भारतीय तिरंगे पर आधारित है। वह IIT गुवाहाटी में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। तो यहाँ पे J गलत लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, और रुपये का साइन डिजाइन किया हुआ यहाँ पढ़ रहा था, रुपया हो जाएगा। ठीक, जो रुपये का साइन होता है D उदय कुमार ने तैयार किया था और वो IIT बॉम्बे में पढ़ रहे थे। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा देवास यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में हुआ था।
यूके का शेयर मूल्य सूचकांक है तो क्या हो जाएगा, FTSE हो जाएगा। ठीक, FTSE 100 देखेंगे यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है द फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स बाजार की सर्वाधिक पूंजी के साथ लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 100 कंपनियों का एक शेयर मूल्य सूचकांक है। ठीक, इसे यूके कंपनी नियम द्वारा विनियमित व्यवसाय के लिए समृद्धि के मापक के रूप में देखा जाता है। इस इंडेक्स को लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप की समनुसंगी FTSE ग्रुप द्वारा संपोषित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 71। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अभिगम करने की इजाज़त दी है, तो ICICI बैंक हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की, तो जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था सर्वोदय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है, तो लॉरेंज वक्र ज्ञात करती है। कौन, लॉरेंज वक्र। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार उल्लेख किया गया था, तो ये 2006-07 में हो जाएगा। और लागू कब हुआ था जीएसटी, आपको ये मालूम होना चाहिए, तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था जीएसटी। और राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था, तो 75 का राइट आंसर बताना है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। ठीक, स्टेट बैंक का पुराना नाम पूछेगा तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 27 जनवरी 2021 को की गई थी। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक बन गया। ठीक, नाम बदल दिया गया उसका। हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं, तो किस पंचवर्षीय योजना के मध्य में है, तो वो तो समाप्त हो चुका है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चला था आपका, अब खत्म हो चुका है। भारत में हेरोल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस स्थान से शुरू किया गया था, तो बांसवाड़ा राजस्थान से शुरू किया गया था। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया, तो 2012 में जारी किया गया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है, तो ये 1966 से 1969 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहाँ पे, कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया, तो मिशन इंद्रधनुष जो है देखेंगे यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2017 को गुजरात के वडनगर से एक गहन टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष शुरू किया। इस मिशन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना है और गर्भवती महिलाओं को अभी भी नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अपूरित रखा गया है। ठीक, तो मिशन इंद्रधनुष हो जाएगा आपका कब, वडनगर गुजरात में। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, तो स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया, तो 22 मई 2006 को शुरू किया गया था। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम था, तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपए की शुरुआत कब की गई, तो रुपए कार्ड की शुरुआत अप्रैल 2014 में किया गया। ठीक, कब हो जाएगा, अप्रैल 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया, तो 2009 से 2010 के बीच में शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ, तो अप्रैल 2005 में ये शुरू हुआ था आपका, 12 अप्रैल 2005 में शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो देखेंगे यहाँ पे, पूर्व में भारत का औद्योगिक वित्त निगम IFCI सार्वजनिक क्षेत्र की गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह 1948 में देश में औद्योगिक संस्थाओं को मध्यम और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने वाला पहला विकास बैंक था। ठीक, तो वर्तमान में इस समय कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो ठीक, तो दिल्ली हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 91,
कौन सा एक व्यावसायिक संगठन नहीं है? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो जाएगा, ये वैधानिक निकाय है एक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। संगम योजना संबंधित है, तो संगम योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पहला वाला ही सही है आपका। ये कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2015 में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। भारतीय रुपये का नया प्रतीक रूपी सिंबल किसने तैयार किया? तो डी उदय कुमार ने तैयार किया। ये कहाँ पढ़ रहे थे? IIT बॉम्बे में पढ़ रहे थे, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया इसका राइट आंसर? डी उदय कुमार हो गया। ये कहाँ पढ़ रहे थे? IIT बॉम्बे में पढ़ रहे थे, ठीक। ये क्या थे? असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो 15 जुलाई 2010 को ये जारी किया गया। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है, तो कैसे करती है? तो गृह कर के द्वारा करती है, ठीक, हाउस टैक्स। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। नोट बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये देवास में है। कहाँ पर स्थित है? देवास में है। देखेंगे यहाँ पे। भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक विभाग की औद्योगिक इकाई बैंक नोट प्रेस देवास की संकल्पना 1969 में की गई और इसकी स्थापना 1974 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है कि वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र 102 हेक्टेयर हैं, तो वो क्या होते हैं? छोटे किसान कहते हैं उन्हें। आगे मशीन टूल एक उपकरण है जो पूंजीगत वस्तुओं का मशीन टूल खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः यह पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है। नेक्स्ट, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है, तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक हो जाएगा। अल्पाधिकार में होते हैं तो क्या होते हैं? तो 2 विक्रेता होते हैं। क्या होते हैं? 2 विक्रेता होते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है उत्पाद और आय विधियों द्वारा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी, तो नियत लागत होगी सदा स्थिर और नियत। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो 1969 में किया गया था, ठीक। इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अहम फैसला लिया था। उन्होंने 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आगे 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक। 1 रुपये के करेंसी नोटों पर वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं और 2 रुपये से उच्च मूल्य वर्ग के नोटों को रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित किया जाता है, जबकि 1 रुपये के करेंसी नोटों को भारत सरकार द्वारा मुद्रित किया जाता है, ठीक। और सिक्का पूछेगा तो वित्त मंत्रालय द्वारा सिक्का जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो हीरा एक ऐसा वस्तु है जिसका केवल विनिमय मूल्य होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है? तो शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है यहाँ पे। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया? तो ये हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक। कौन सा? 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हो गया 8वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। ये हो जाएगा आपका भारत सरकार द्वारा 1 जून 1997 में गरीबों के भोजन एवं पोषण संबंधी स्थिति में सुधार हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी स्थिति में सुधार हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एवेंजर हावर्ड हो जाएगा, ठीक। गार्डन सिटी का सिद्धांत 1898 में एवेंजर हावर्ड ने विकसित किया। यह सिद्धांत नगरीय नियोजन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। FCI की स्थापना कब हुई? तो 1964 में हुई थी FCI की स्थापना, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड कारपोरेशन एक्ट होता है, ठीक। एक्ट नहीं इंडस्ट्री हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 111 सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। आगे
जुलाई 1968 में गृह क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो इंदिरा गांधी हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? तो भारतीय रेल हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो दलहन का सबसे बड़ा हो जाएगा। भारत दलहन का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। भारत में दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? तो 15 से 35 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे 16 क्वेश्चन 116। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्न में से किन उत्पादन को बढ़ाना है? तो ये हो जाएगा आपका चावल, गेहूं और मोटे अनाज हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनका मुख्य कार्य होता है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे। राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया है? तो ये हो गया है MGNREGA। क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। भारत सरकार ने 3 मार्च 2015 को ग्रीन इंडिया मिशन का विलय मनरेगा के साथ कर दिया। ठीक, क्या हो जाएगा? मनरेगा हो जाएगा राइट आंसर। ये मनरेगा ही लिखा हुआ है। आगे GST का कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। तो GST सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था? तो असम में लागू हुआ। ठीक, और पूरे देश में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 में। सब में सबका GST रेट भी दिया हुआ है। कितना कितना होता है? 0%, 5%, 12, 18, 28% होता है। और सबसे विश्व में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था GST? फ्रांस में लागू हुआ। आगे देखेंगे। और GST मॉडल कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है GST कनाडा मॉडल पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 120 नंबर देखेंगे। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो जर्मनी सहयोग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 121। निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है? तो हो जाएगा निर्यात पर उच्च शुल्क लगाना है। आगे देखते हैं यहाँ पे। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। तो हो जाएगा रेलवे हो जाएगा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र संगठन। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? अपनी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। नेक्स्ट है यहाँ पे। वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो औद्योगिकीकरण हो जाएगा इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट है यहाँ पे 125। निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो कर्मचारी रेफरल योजना हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। तो रोडवेज हो जाएगा मुख्य साधन। आगे किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? तो जनवरी 2004 में बनाया गया था किसान कॉल सेंटर। आगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं। किस नेता द्वारा यह तुलना की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? तो देखेंगे यहाँ पे। उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया? तो क्यों बनाया गया था देखते हैं यहाँ पे। उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाया जा सके, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो, ग्राहक की शिकायत को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जाए। तो सभी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था? तो कृषि ऋण में आरंभ हुआ था सबसे पहले। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 133। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो ये हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। NSDL का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो कर एवं लेखांकन से हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वह अनंत समय के लिए किया जाता है। ठीक, यही सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया? तो ये हो जाएगा आरंभ हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? आरंभ। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो नेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट की पेटिका में आती हैं? तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो सब के सब हो जाएंगे आपके, यानी कि यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानी येन, चाइनीज रेनबिम्बी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, 142, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो अंतरपौड़ीय साम्य से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से एक मजबूत होती है। ठीक, मजबूत कंपनी होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो जगह प्रत्यक्ष करों को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 जीबीपीएस तकनीकी आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? तो ये रिलायंस हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया? तो हरियाणा हो जाएगा। ऑपरेशन दुर्गा हरियाणा से संबंधित है। निम्नलिखित में से निजी क्षेत्र का बैंक है? तो यूटीआई बैंक हो जाएगा। ठीक, एक्सिस बैंक पुराना नाम यूटीआई बैंक भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है और बैंक का पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद तथा केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 5 करोड़। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सरकारी जिला स्तरीय एजेंसी है तो क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव बैंक हो जाएगा इसका राइट आंसर। भंडारण आर्थिक गतिविधियों के कौन से क्षेत्र में है? तो तृतीय क्षेत्र में है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तृतीय क्षेत्र में परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।